जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी और आंटी जी को भी मेरे जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा के आशीर्वाद से मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरुपा का शेयर करूंगी। तो सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी गुरु पाक का मंत्र जाप करेंगे और आप सब भी मिलकर के मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पाक सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है। मेरे को ना संगत जी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए थे लगाने के लिए मल्टी विटामिन्स के। तो मेरे को ना संगत जी मेरे को ये जो कुछ एक मेरे को ना संगत जी मतलब 1 डेढ़ महीने पहले की बात है संगत जी। मेरे को ना डॉक्टर ने इंजेक्शंस दिए थे लगाने के लिए। तो मैंने ना संगत जी वो इंजेक्शन जो हैं वो लगाए नहीं। तो मेरे को जब डॉक्टर्स को मैं जब दिखाने के लिए गई थी ना, तो डॉक्टर ने मेरे को काफ़ी डाँटा कि भई आप क्यों नहीं इंजेक्शन लगा रहे हो? क्यों आप अपने साथ रिस्क ले रहे हो? आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी हो गई है विटामिन्स की, तो इसीलिए आपको जो है ये इंजेक्शंस तो लगाने थे। क्यों आप अपने साथ इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? तो ऐसा जो है संकट जी मुझे डॉक्टर ने काफ़ी बोला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में आपको, है ना? तो अगर और रिस्क लोगे तो और ज़्यादा मतलब हो जाएगा। और संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि जो अपनी मेडिसिन है वो रेगुलर ले, वरना अपने मतलब बच्चों का मतलब अपने बच्चों के बारे में सोच। इसीलिए अपनी जो मेडिसिन है वो मेरे दिल प्रसाद के साथ जो है वो टाइम टू टाइम जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे कर। लेकिन ना संगत जी मैं इतनी केयरलेस हूँ, मैं ना नहीं मतलब ले पा रही थी। इंजेक्शन के लिए ना मैं जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तो मैं अपने होम टाउन गई थी, तो मैं अपनी इंजेक्शंस जो हैं अपने साथ ले गई थी। तो जब पहले मैंने संगत जी यहाँ पे लगाने की ट्राई करी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मैंने यहाँ पे अपना ट्राई किया कि मुझे मतलब यहीं पे लग जाएँ इंजेक्शंस, बट मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये इंजेक्शन आपको डायरेक्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या है टेस्ट करवाना पड़ेगा। पहले आपका टेस्ट होगा एंड फिर उसके बाद जो है आपको इंजेक्शन लगेगा ये। तो अब मुझे ना संगत जी कोई टेस्ट करके दिया था, वो मेरा टेस्ट हॉस्पिटल में होना था। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना हमें ना उस दिन हमें निकलना था होम टाउन के लिए। तो इंजेक्शन मेरा लगा ही नहीं संगत जी, मतलब हम मतलब तो मैंने ले ली और मैंने संगत जी वहाँ पे जाकर के जो है अपने होम टाउन पे जाकर मैंने इंजेक्शन के बारे में लगवाने के लिए लिखी दी। तो मैंने ना संगत जी ने टेस्ट किया जब, तो मुझे ना रैशेज़ हो रहे थे। मेरे को जिस एरिया पे उन्होंने टेस्ट किया तो वहाँ पे क्या है ना संगत जी कि मुझे ना रैश पड़ना शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि आपको ना रैशेज़ हो रहे हैं, तो आप देख लो अगर आपने लगाना है तो उस टाइम पे तो संगत जी मेरे ब्रदर की मैरिज थी। मेरे को था कि बस मुझे शादी जो है उसकी हो जाए उसके बाद मैं देखूँगी।
उस टाइम पे मैंने बोल दिया उनको कि नहीं मैं नहीं लगवाऊँगी, और मैंने और मेरे अंकल को उनको नहीं ना कर दी कि अगर रैशेज़ आ रहे हैं तो फिर हम नहीं लगवाएँगे इंजेक्शन। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, वो मेरे इंजेक्शंस काफ़ी देर से पड़े थे और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो मैंने इंजेक्शंस लगवाए नहीं संगत जी। तो आज क्या हुआ ना संगत जी, मैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए आज गई। तो आज डिस्पेंसरी में गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो वहाँ पे कोई ना मेरी बहुत ही ज़्यादा जो है संगत जी तबीयत खराब थी। मेरे को अंदर फ़ील हो रहा था वीकनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं कर जाए, बट मैं श्योर थी कि मुझे ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होगा इसका, क्योंकि मुझे कुछ एक्सेस में संगत जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मुझे लगा था कि मेरे को पहले भी सूट नहीं कर रहे थे इंजेक्शन, अब पता नहीं ये सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो संगत जी मैं गुरुपा को साथ लेके गई, मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा चलो। और संगत जी मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप हाथ में डाला हुआ था। तो संगत जी उन्होंने आज जब मेरा टेस्ट किया तो मुझे ना हल्की-हल्की ना ऐसे फिर से रैशेज़ पड़ना शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नॉर्मल है, आप लगवा लो इंजेक्शन। तो संगत जी उसके बाद ना संगत जी मेरी वैसे भी तबीयत बहुत ख़राब थी इंटरनली, मैं अपने आप में बड़ा ही लो फ़ील कर रही थी। तो मैं संगत जी बस गुरुपा का मंत्र जाप किया, जो ब्रेसलेट पहना हुआ था संगत जी, जो मतलब ब्रेसलेट पहना हुआ था वही मैं देखी जा रही थी, मैं वही बोलती गुरुपा आप देख लीजिएगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए बस। तो संगत जी इंजेक्शन लगा मुझे, थोड़ी देर मैं बैठी वहाँ पर। तो उसके बाद जब मैं डिस्पेंसरी से घर पर आई तो मेरे को लगा ही नहीं संगत जी कि आज मैंने कोई इंजेक्शन भी लगाया है, इतनी फ्री, जबकि मैं कहीं अगर बाहर से आऊँ तो मुझे इतनी मतलब मेरी जो तबीयत खराब होती है संगत जी कि घर से ना आके घर पे आके मेरे से कोई काम नहीं होता। मैं दोपहर के टाइम पे बाहर जाना ही अवॉइड करती हूँ, फिर मेरे से कोई काम नहीं होता है बाहर। बाहर से अगर मैं घर आऊँ तो मतलब इतनी वीकनेस हो जाती है, बट आज जब मैं बाहर से आई तो मेरा संगत जी अभी सारा काम पड़ा हुआ था। मैं जल्दी में गई थी अंकल के साथ में इंजेक्शन लगवाने, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ संगत जी, आपने इतनी एनर्जी मिल गई संगत जी। मैंने आके मतलब नहीं कि संगत जी मैंने रेस्ट भी नहीं किया और मैं काम करना शुरू हो गई। मुझे ऐसा था मेरी तबीयत डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी संगत जी मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। मैंने पहले भी बताया, मतलब बता रही हूँ संगत जी, अप डाउन चल ही रहा है मेरा। तो आज मुझे लग रहा था कि जो मेरा जो इंजेक्शन है उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो, बट इतना संगत जी मुझे गुरुपा ने इतना मुझे एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने इंजेक्शन भी लगाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुफा, लख लख बार शुक्राना, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है गुरुपा। अदरवाइज मैं बता नहीं सकती कि मेरी कैसी तबीयत थी। मैं संगत जी घर पर आई, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इंजेक्शन लगाया है। मुझे नहीं पता संगत जी कि मुझ में कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। मैंने आके सारे काम किए, उसके बाद जाकर के मैंने रेस्ट करी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। छोटी-छोटी बातों का इतना ध्यान रखने के लिए बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। अब भी संगत जी मुझे एक सपना अपना सत्संग और याद आ रहा है। ये जब मैं अपने भाई की शादी पे गई थी, तो उसके बाद जब उसकी शादी हुई, उसके बाद मैं अपने ससुराल में थी। तो मैं ना छत पे जा रही थी, तो वहाँ पे ना लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। तो लोहे की सीढ़ी पर चढ़ के, वो छोटी-सी सीढ़ी है और लोहे की है। तो वहाँ पे जब मैं ऊपर चढ़ रही थी लोहे की सीढ़ी के ऊपर, तो मैंने ना संगत जी प्लाज़ो पहना हुआ था। तो प्लाज़ो क्या है, मेरे पैर में
अटक गया और संगत जी मैं सीढ़ी से ऊपर से नीचे गिरने वाली थी। अगर मैं गिरती तो मैं सर के बल मैंने नीचे गिरना था संगत जी। बट पता नहीं संगत जी क्या हुआ मुझे गुरुपा ने वहाँ पे संगत जी बचा लिया। ये मैं बता नहीं सकती संगत जी, उस वक़्त जब मैं गिरी थी तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था क्योंकि मैं संगत जी बचने से रही क्योंकि बहुत ही छोटी-सी सीढ़ी थी वो एंड मैंने ऊपर से नीचे गिरना था और जो है जगह भी काफ़ी कम थी वहाँ पे जहाँ पे मैं गिरती एंड काफ़ी ज़्यादा लगनी थी मुझे उस टाइम पे। तो गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना है कि आपने मुझे वहाँ पे भी बचा लिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने जब यहाँ से अपनी शादी के लिए जब मैं निकली थी संगत जी, तो मैंने ना अपने गुरुपा को मैं बोल कर के निकली थी कि गुरुपा आप हमारे साथ चलो, अच्छे से गुरुपा हमें वहाँ से लेकर के आना। तो संगत जी वहाँ से जो इतने फूलों की तरह हमें लेकर के गए और वापस भी फूलों की तरह ही लेकर के आए। तो गुरुपा इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी गुरुपा का फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एंड सारे संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी जो ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरुपा आंटी जी और उनके परिवार को ढेरों अपनी सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। उनके घर पे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। गुरुपा आपका सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा जो ये आज का सत्संग है मैं अपना कल ही सत्संग शेयर करना चाहती थी बट सॉरी गुरुपा मैं आपका कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे को ना हेडेक बहुत ज़्यादा लग गई थी हेडेक। तो उसके कारण मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी घर का। मैं इतना मतलब मुझे हेडेक होता था कि मैं किचन में काम करते-करते ही मैं वापस आ जाती थी एंड फिर मुझसे घर का कोई काम नहीं होता था। तो ना मुझसे सफाइयाँ होती थी घर की, ना मैं घर का कोई खाना बनाने की काम कर पाती थी। बड़ी मुश्किल से मेरे से खाना बनता था संगत जी और मैं घर का काम जो है वो मैं कर नहीं सकती थी, लेटी रहती थी मैं। तो डॉक्टर को दिखाया संगत जी, डॉक्टर ने मुझे माइग्रेन के लिए बताया था तो संगत जी मुझे ना गुरुपा का बार-बार यही मैसेज आ रहा था और संगत जी जैसे आपको पता ही है कि आजकल ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे उपाय वाले मैसेजेस आते हैं पर हमें पता नहीं होता है संगत जी कि कौन-सा मैसेज जो है हमारे लिए सही है और कौन-सा नहीं। लेकिन संगत जी जो गुरुपा हमारे लिए बार-बार मैसेज भेजते हैं ना संगत जी तो वो हमारे लिए ही होता है मैसेज। तो गुरुपा के संगत जी मुझे बार-बार यही मैसेजेस आ रहे थे कि जो तेरे सर में तेज दर्द होता है, नसें खींचने लगती हैं जो तेरी और तुझसे जो है काम नहीं किया जाता तो उसके लिए क्या करना है? ये उपाय देखना है कि क्या पता गुरुपा ने किसी के लिए और भी संगत के लिए ये वाला मैसेज जो है, ये वाला उपाय जो है किसी के काम आए। तो गुरुपा ने जो बोला कि 5 फूल वाली जो है साबुत लौंग लेनी है और उसको क्या करना है?
काले कपड़े में सॉरी उसको क्या करना है कि काले कपड़े में बांध के उसको सिर पे ना पहले 21 बार घुमा के लौंग को 5 लौंग को जो है 21 बार घुमा करके तो अपने गले में बांध देना है। तो काले कपड़े में बांध के तो मैंने ना संगत जी काली डोरी ली थी उसी में मैंने बांध दिया था। तो जो कपड़ा है संगत जी जिसमें लौंग लौंग डाल के तो मैंने बांध दिया था। उसको 7 दिन तक गले में पहनना है और फिर उसको 7 दिन जब हो जाएंगे उसको जो है फिर किसी मंदिर में छोड़ देना है। तो गुरुपा ने कहा था जो भी बुरी शक्तियों का जो भी प्रभाव होगा ना तो वो जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया एंड संगत जी मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मुझे 3 दिन में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली अपने में, इतनी इम्प्रूवमेंट मिली संगत जी कि कहाँ मेरे से घर का कोई काम नहीं किया जाता था। मैं बाहर जाती थी, मैं घर पे आके लेटी रहती थी, मुझसे कुछ काम नहीं होता था घर का। बहुत ही मुश्किल से मैं अपने घर का जो खाना वगैरह बनाती थी, अदरवाइज़ कोई दूसरा काम तो मैं कर नहीं सकती थी। मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती थी दूसरी जगह पे। बट संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने वो उपाय किया। गुरुपा ने 7 दिन का उपाय दिया था बट मेरे को 7 दिन के लिए बोला था ये करने के लिए कि 7 दिन के बाद ऐसे करना है, लेकिन मुझे पीरियड्स आ गए थे एंड फिर जो मैंने 8वें दिन जा कर के मैंने ये छोड़ दिया, मतलब जो धागा था वो उतार करके मैंने मंदिर में छोड़ दिया। तो संगत जी मेरे को इतनी रिलीफ है अपनी हेडेक से, इतना रिलीफ है कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा अगर आप मुझे उपाय नहीं बताते तो पता नहीं गुरुपा कि मेरा क्या हालत बनती, मैं कुछ काम मतलब मैं अपनी सेहत को लेके कहाँ पे पहुँचती। मैंने इतनी मेडिसिन्स खा ली, डॉक्टर्स की मेडिसिन्स लेती थी, उसके बाद भी मुझे कोई इतना रिलीफ नहीं मिलता था, कुछ देर के लिए मिलता था संगत जी, मेरे से उठा ही नहीं जाता था, मैं लेटी रहती थी मैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आज आपके आशीर्वाद से, आपके उपाय से, आपकी कृपा से गुरुपा मैं जो हूँ घर का काम कर रही हूँ, अपना कंसंट्रेट कहीं और भी कर पा रही हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जल्दी ही मैं आपकी आज्ञा से जो सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा के बहुत देर से मैसेज आ रहे थे, सॉरी गुरुपा मैं लेट हो गई हूँ आपको शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी मुझे गुरुपा के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, बट मैं शुक्राना नहीं कर रही थी संगत जी। आज तो संगत जी गुरुपा ने मुझे सीधा मैसेज कर दिया है कि पुत्र तुझे किस चीज़ की कमी है? तू मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज आया था कि तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे सुबह तो उठती है, तेरे पास फैमिली है, परिवार है, तेरे को मैंने अच्छा स्वस्थ जीवन दिया है, खाने के लिए सब कुछ है, फिर भी तू मेरा शुक्राना नहीं करती है। तो गुरुपा आपने बिल्कुल आज मुझे क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि मुझे शुक्राना के जो है मुझे क्यों करना चाहिए गुरुपा। गुरुपा वैसे तो आपकी हर एक चीज़ का शुक्राना है, हर एक दात का शुक्राना है गुरुपा, बट आज आपने मुझे कई क्लियर शब्दों में बता दिया है कि गुरुपा ये सच्ची तो है जब हम सुबह उठते हैं आपको देख पा रहे हैं, अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, सबको देख पा रहे हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं,
तो गुरुपा इस पे सिर्फ़ आप ही की कृपा है ना गुरुपा कि जो हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। घर में खाना खा रहे हैं और हस्बैंड अंकल जो हैं संगत जी वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी कृपा से ही उनको सब काम जो है संगत जी हो रहा है। गुरुपा घर के जो बच्चे हैं वो आपके जो नाती-नातिन हैं वो भी जो हैं गुरुपा उनको मैं देख पा रही हूँ, वो अपना सारा काम कर रहे हैं। वो मेरे सामने अपना जो है उनको स्वस्थ रखा है गुरुपा, इसके लिए इस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुपा। मैं किन-किन शब्दों का गुरुपा शुक्राना करूँ? ये जो हम संगत जी जब सड़क पे जाओ, जब फुटपाथ पे जाओ तो लोगों को देखो ना गुरुपा, तो फिर समझ में आती है कि आपने तो हमें फिर भी कितना कुछ दिया है गुरुपा। तो मैं गुरुपा आपका उन सब चीज़ों का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, मैं अभी 2-3 दिन से सोच रही थी कि गुरुपा मैं अभी सत्संग में क्या शेयर करूँ, क्या शेयर करूँ? गुरुपा आपने मुझे क्लियर शब्दों में बता दिया है कि मुझे किन-किन चीज़ों का शुक्राना करना है गुरुपा। मैं साँस ले पा रही हूँ गुरुपा उस चीज़ का भी शुक्राना। आपका गुरुपा सत्संग सुन रही हूँ, आपको देख रही हूँ। गुरुपा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। घर में सोने के लिए अच्छा मतलब सॉरी संगत जी, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे हैं गुरुपा। आपसे बातें कर रही हूँ, आपके सत्संग सुन रही हूँ, क्या ये कम है मेरे गुरुपा? ये जो है अपने बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सॉरी गुरुपा ये आप ही के बच्चे हैं, अपने हस्बैंड अंकल जो हैं, उनके आपने उनको जो अपना काम ब्लेस किया हुआ है गुरुपा, उससे हमें अच्छा खाने को मिल रहा है गुरुपा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की कृपा से। तो उन सारी चीज़ों का गुरुपा शुक्राना है, लख-लख बार शुक्राना है। आपकी कृपा से हम अगला दिन देख पा रहे हैं, दिन देख पा रहे हैं, रात देख पा रहे हैं, सुबह उठते हैं गुरुपा आपको देख पा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। गुरुपा अब मैं आपकी आज्ञा से जल्दी अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें सवालों के जवाब हो। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी आपके चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि नमन। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। ये जो शुक्राना है संगत जी मैं बहुत दिनों में कर पा रही हूँ संगत जी। सैटरडे के बाद अब ये दूसरा सैटरडे आने वाला है। पता नहीं संगत जी कुछ समय इतना भारी निकला है ना कि गुरुजी ने बोला है कि बेटा तेरे ऊपर ये तेरा दिन जो है वो भारी है। अभी गुरुजी ने बोला है कि तेरे अंकल जी पे ये आने वाले 10 दिन जो है वो बहुत भारी हैं। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक और वशीकरण कर रहे हैं शमशानी क्रिया करके लोग। ये सत्संग को सुन ले बेटा और ये असर उसका कम हो जाएगा। पिताजी आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना।
आप पहले से ही गुरुपा सत्संग सुना करके मेरी परेशानी, मेरे परिवार वालों की परेशानी कम कर देते हैं। ये परिवार आपका है मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे संकट से बचाया है ना, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब अभी गुरुजी ने बोला है कि बेटा तेरे पूरे परिवार को मैंने एक्सीडेंट से बचाया, तेरे पति और बच्चों की मैंने जान बचाई है एक्सीडेंट से, और तू शुक्राना नहीं करती है। गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति और बच्चों को, अपने नातिन और बेटे को एक्सीडेंट से बचाने के लिए मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना मेरे दाता, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। संगत जी, अब भी मेरे लाइफ में इतनी भयंकर प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं बेटा, ये लोग तेरे अंकल जी और तेरा रिश्ता जो है वो तोड़ना चाहते हैं, उसको अब वश में करके और जो रिश्ता है वो तुड़वाना चाहते हैं। संगत जी, बात मार पीट गाली गलोच बहुत ज़्यादा हाथ से बढ़ गई थी। मैं 1 साल से झेल रही थी। ये फिर परेशान होकर के संगत जी मुझे फिर से रिपोर्ट लिखवानी पड़ी अंकल जी के खिलाफ, एंड फिर वो 14 घंटे 15 घंटे अंदर रहे, मतलब बैठे रहे। फिर सब लोगों ने एक समझौता करा और वो बाहर आए और उनको समझाया कि भाई ऐसे नहीं करना है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें थी, शराब, बाहर वाली लड़कियाँ, वो सब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ये बेटा खुद नहीं कर रहा है, तेरा जो पति जो है ना, वो मन का बहुत अच्छा है, लेकिन इससे जो बुरी शक्तियाँ हैं वशीकरण करके वो करवाती हैं सारे गलत काम। तो लेकिन मेरे संगत जी पिताजी पल-पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उस समय संगत जी इतनी नौबत आ गई थी कि सब लोग कहने लगे कि सब डिवोर्स ले लो तुम लोग साथ में नहीं रह सकते। लेकिन मेरे पिताजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, तू अपने कर्म सही रख, तू गलत काम मत कर। मेरे पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे राह दिखाने के लिए पिताजी, मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा, ना मुझे किसी ने सही राह दिखाई, ना ही इतना कभी किसी ने प्यार किया जो मेरे पिताजी करते हैं संगत जी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, पिताजी आपका लख लख शुक्राना। उस प्यार के लिए, हर उस दात के लिए गुरुपा, और सब कुछ ऐसे 2 मिनट में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी संगत जी। सब डाँट लगा रहे थे। वो अंकल जी ने आके थोड़ा-सा मेरे साथ ऐसा करा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। फिर मैंने गुस्से में आके उनको गाली दे दी। और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी बेटी होकर के ना गुरुपा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको काफ़ी कुछ सुना दिया और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करके पूरे सब समाज में भेज दी। जितने भी लोग मेरे फ़ेवर में थे, वो सब लोगों ने फिर मुझे बहुत डाँट लगाई मेरे को। लेकिन मेरे पिताजी तो संगत जी मेरे पिताजी हैं, और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी आज आप जो चमत्कार कर दो, अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा इस जीवन से, अब मैं थक चुकी हूँ, अब आप ही करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी तो पिताजी है ना संकट जी, वो तो इतना बड़ा चमत्कार करते हैं कि कोई भी कितना ब्लैक मैजिक कर ले,
कोई कितना षड्यंत्र कर ले, पिताजी के आगे कुछ नहीं चलता है संगत जी, कुछ भी नहीं चलता। उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि सब लोग अपना दिमाग चला रहे थे संगत जी, सब लोग, और वो अंकल जी की बात सुन नहीं रहे थे। तो फिर संगत जी, पिताजी ने एक एडवोकेट को अपने रूप में भेज दिया, और मेरी जो संगत जी दीदी की सासू माँ थी, उनको भी अपने रूप में भेज दिया। एडवोकेट ने मेरे अंकल जी को समझाया कि भई आप परिवार को खराब मत करो। तो आप बच्चों को बर्बाद मत करो, उनके साथ ही रहो, आप गलत मत करो। उनको समझ में आया कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना है, और सब लोगों ने कहा कि बेटा आप एक-दूसरे को ना अंडरस्टैंड करो, प्यार से रहो और लड़ाइयाँ मत करो। पिताजी ने तो संगत जी 2 मिनट में, चुटकियों में संगत जी, सारी चीज़ें ऐसे सँभाल ली, कोई नहीं कर सकता है संगत जी, ये कोई भी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी के अलावा जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई, झगड़ा और दोनों तरफ से संगत जी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, और सब बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी थी। वो सही नहीं हो सकती थी। लेकिन मेरे पिताजी तो जानी-जान है संगत जी, वो तो अंतर्यामी हैं। वो हर चीज़ को वो बोलते हैं, बेटा जो तेरा है ना वो तेरे पास रहेगा, तू अपने कर्म मत खराब कर। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना इस घर को सँभालने के लिए गुरुपा, रक्षा करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुजी। अब मेरा मन नहीं लगता है गुरुपा आपके बिना, जब मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। गुरुपा मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ कुछ समय से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो देंगे ना उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके जैसा ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। आप मेरे गुरुपा, आपका और मेरा जो रिश्ता है ना, वो संगत जी गुरुजी का एक पवित्र और एक सच्चा रिश्ता है। ये दुनिया में एक अनमोल रिश्ता है, जिसकी हम लोग कभी कदर नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप कहते हैं कि बेटा तू मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझ, मैं साक्षात विराजमान हूँ, तू मेरी कदर नहीं करती, कुछ भी करके रख के चली जाती। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना मेरे दाता पिताजी, क्षमा करना। मैं आपकी सही से सेवा नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी मैंने जाने-अनजाने में जो भी अपराध किए हैं, किसी को कुछ गलत बोल दिया हो इस वाणी से, मन से, वचन से, धन से, किसी भी प्रकार से, किसी को भी गलत बोल दिया हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता, क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पति और बच्चों ने भी गलती से किसी को भी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता, क्षमा कर दीजिएगा। आपने बोला है कि बेटा शनिवार को एक तेरे बच्चे के ऊपर एक अदृश्य आत्मा ने कब्जा कर लिया है, वो शनिवार को रौद्र रूप अपनाएगी, तो तू ये सत्संग सुन ले और उससे उसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा। जय गुरु जी। आप पहले से पहले ही संगत जी, गुरुपा पहले से पहले ही अ, हमारे कष्टों को आकर के पहले ही काट देते हैं। संगत जी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तू गुरुजी से जुड़ी है ना, तेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसका उल्टा है संगत जी, वो लोग ना समझते नहीं है। मेरे साथ होना बहुत गलत था, लेकिन संगत जी, गुरुजी
नहीं होते ना तो वो गलत हो जाता। लेकिन संगत जी मेरे पिताजी हैं तो हम लोगों को बचा रहे हैं वो लोग नहीं जानते ना संगत जी। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो किसी ने भी गुरुपा आपके बारे में कुछ गलत बोला हो ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरे बाबा। क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच पिताजी, आई लव यू। पिताजी मैं आज बहुत मन करता है कि आप आओ मेरे सर पे हाथ फेरो, मैं आपको छू सकूं। गुरुपा मैं आपको छू सकूं, मैं आपको छूना चाहती हूँ गुरुपा। लेकिन आप पल पल मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मैं कभी भोग लगाती हूँ तो मुझे जब आप देख लेते हैं कि मेरी बेटी बहुत परेशान है तो तुरंत ही एक ऐसी ब्लेसिंग्स आप दे देते हैं ताकि मुझे एहसास हो जाए कि मेरे पिताजी हैं मेरे साथ, है ना? और संगत जी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं 777 और 777 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी मेरे पिताजी। मुझे एहसास होता है कि अ, जय गुरु जी की बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं, तो मेरा मन संगत जी एक प्रफुल्लित होने लगता है कि हाँ, मेरे बाबा मेरे साथ जो हैं वो चल रहे हैं, वो कुछ नहीं गलत होने देंगे, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ संगत जी तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना, पल-पल हम लोगों के अंग-संग रहने के लिए। मुझे मेरे परिवार को रास्ता दिखाने के लिए। हर उस ब्लैक मैजिक को काटने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। आप मुझे जितना गुरुपा प्यार दे रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं वो किसी ने नहीं दिया है मेरे गुरुपा, किसी ने भी नहीं दिया है। आपने जितना समझा है ना गुरुपा वो किसी ने भी नहीं समझा। आप जितनी कदर करते हैं, मैं आपकी 0% एक कण के मात्र भी नहीं कर पाती हूँ। पिताजी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी मैं पिताजी, संगत जी, आपके मैं जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ ना, जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ, वो शब्द नहीं है मेरे पास। आपको जो मैं फ़ील कर सकती हूँ, आपके जो मैं प्यार को फ़ील कर सकती हूँ ना, उसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम अपार शुक्राना है गुरुपा। दया दिखाते हैं अपनी संगत के ऊपर। इतनी संगत जी आप इतना ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और पिताजी कहते हैं बेटा तो अपना ध्यान रख, तुझे पूरे परिवार को देखना है। पिताजी मैं कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने कराने वाले तो आप हैं गुरुपा, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगी गुरुपा, आप जैसे मुझे बोलोगे मैं वो करूंगी गुरुपा। पिताजी इस परिवार को सँभालने वाले आप हैं। बस इतनी ही मुझे दात दीजिएगा, अपनी सेवा की दात बख्शिएगा कि मैं अपने ये बच्चे और मेरे पति अंकल जी जो हैं, सब आपकी भक्ति में लग जाएँ। सब आपकी भक्ति में लग जाएँ और हम लोगों से कोई गलत काम ना हो और गलत काम ना हो और निंदा, चुगली, बुराई हम ना करें, किसी की भी ना करें। आपने चावल चीनी छोड़ने के लिए बोला और वो भी संगत जी
मैं मतलब आपने गुरुपा चावल चीनी मतलब बोला था, आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए मेरे दाता, प्लीज दूर कर दीजिए। मैं नीवा होकर के चलूं, कभी भी किसी के आगे तेज आवाज में ना बोलूं, अपने पिताजी की नाक को ना ऊंचा करके रखूं। कभी भी पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जब-जब गुस्सा किया है ना संगत जी, आपको परेशान किया है मैंने पिताजी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों पिताजी गुस्सा कहते हैं नेगेटिविटी है, लोग तुझे पागल करना चाहते हैं बेटा। तो और तेरे अंकल जी को वश में करके सब कुछ लेना चाहते हैं, तुझे रोड पर लाना चाहते हैं। तो ये सब चाहते हैं कि भाई तू बेड पे लेटी रहे और सब घर जो है वो बेकार हो जाए। पिताजी, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है मेरे पिताजी पल-पल हम लोगों की जो है वो रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुपा, पिताजी, मुझे रास्ता दिखाते रहिएगा गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाते रहिएगा। और मुझे रास्ता दिखाते रहना, मैंने दोबारा मतलब मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो दाता, किसी का भी बुरा ना हो, सबका भला हो, सब खुश रहें, सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए, किसी को दुख ना मिले, किसी को मतलब परेशानी ना हो, सब निरोगी रहें और सबके पास इतना पैसा हो कि 2 वक़्त की वो रोटी खाएँ। सबके बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें मेरे दाता, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चे नाम रोशन करें, गलत संगत में ना जाएँ। गुरुजी मतलब अपने बेटे को रोक ले और वो कोई गलत काम कर रहा है जिससे तेरी हँसती-खेलती ज़िंदगी ना जो बेकार हो जाएगी। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आप जानी-जान हैं, आप सब जानते हैं पिताजी, आपको सब कुछ पता है। मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा गुरुजी, आप ही रोकें उसको। पिताजी, आप ही रोकें उसको। मैं आपको सौंपती हूँ, अब आप ही सँभालिए पिताजी, घर को, बच्चों को, काम को, सबको। पिताजी, मुझे, मेरे पति को, गुरुपा सब कुछ सबको आप ही रास्ता दिखाइए, हम कुछ नहीं करेंगे पिताजी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्षमा कर दीजिएगा मेरे पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। जो भी बच्चा गलत काम कर रहा है गुरुपा, उसको आप रोक लीजिए, उसको समझा दीजिए गुरुपा, उसको समझा दीजिए। ये चीज़ें गलत हैं बेटा, गलत जगह मत जाओ, ये चीज़ें गलत हैं। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये बाह पकड़ने के लिए। लख-लख शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सर्बत का कल्याण कीजिए, सर्बत का भला कीजिए। सबका भला करो मेरे भगवन, सबको दो सुमति का ध्यान। सुखी बसे संसार सारा, दुखिया रहे न कोय। ये अभिलाषा हम सबकी गुरुजी पूरी होए, गुरुजी पूरी होए। और क्षमा कीजिए मेरे पिताजी, क्षमा कर दीजिए, सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए। गुरुजी और संगत जी, जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका भी शुक्राना। मेरे पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सरबत दा भला करो, सरबत का भला करो। संगत जी, गुरु जी उनमें फिर से अपना एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। पिताजी हर रोज़ संगत जी हमारे साथ चमत्कार करते हैं, नए-नए सत्संग देते हैं और हम नाशुक्र शुक्राना भी नहीं कर पाते। क्षमा करना मेरे पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। फिर से एक नया सत्संग में फिर से लेकर के आऊँगी संगत जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी एक न्यू लाइफ शुरू हो जाती है, जो कि गुरुपा हमें देते हैं संगत जी। उसके साथ-साथ गुरुपा हमें एक मार्ग भी दिखाते हैं, जिस पर हमें अच्छे से चलना है संगत जी। अगर हमने गुरुपा के बताए हुए रास्तों को फ़ॉलो किया, तो संगत जी इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती या आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है संगत जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप सत्संग सुनने लग जाते हैं, जब आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाते हैं, जब आप गुरुजी के मैसेजेस को फ़ॉलो करने लग जाते हैं, तो आधी से ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी टेंशन है, संगत जी वो दूर होने लग जाती है। वो गुरुपा को पता होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से, कैसे और कब किस मुश्किल से बाहर निकालना है संगत जी, वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा जानते हैं। हमने गुरुपा का शुक्राना करते रहना है, जितना हो सके उतना शुक्राना करना है, क्योंकि संगत जी ये बात तो हम सब जानते हैं कि गुरुपा को शुक्राना कितना पसंद है। हम जितना गुरुपा का शुक्राना करते हैं ना संगत जी, उतना हम क्लोज़ होते जाते हैं। एंड सम टाइम बहुत सारी संगत पूछती हैं कि हमें गुरुजी का टेलीपैथिकली कैसे पता चले कि गुरुपा हमसे बात करते हैं। तो संगत जी वो आपका कनेक्शन है, आपको ना अंदर से एक आवाज़ आने लग जाती है कि नहीं ये गुरुपा ने हमें कहा है, ये गुरुपा ने समझाने की कोशिश की है, ये गुरुपा ये कहना चाहते हैं, है ना? तो वो हमें अंदर से ही संगत जी वो चीज़ें जो हैं वो फ़ील होने लग जाती हैं, हमें पता लगने लग जाती हैं कि ये चीज़ हमें कर लेनी चाहिए, ये चीज़ हमें सुन लेनी चाहिए, या ये चीज़ हमें किसी को बता देनी चाहिए, या ये चीज़ खा लेनी चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। संगत जी सब कुछ पता चलता है। सम टाइम क्या होता है कि कई संगत बोलते हैं हमें मैसेज मिला कि गुरुपा ने कहा है भोग लगाने का, है ना? और आपके माइंड में क्या आता है फटाफट से सबसे पहले कि आपने जो सत्संग सुने होंगे उसके रिलेटेड से, ऐसा नहीं कि हाँ कड़ा प्रसाद अगर गुरुपा को पसंद है, बहुत पसंद है संगत जी। लेकिन सम टाइम क्या होता है हमें वो कनेक्शन बनाना पड़ता है कि हमने ये सत्संग सुना था, उसमें आंटी ने ये भी बोला था, तो शायद हो सकता है कि गुरुपा ने मुझे यही बोला हो, इशारा दिया हो। संगत जी वो मतलब आपको ना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी चीज़ों में, बातों में कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा गुरुपा ने कहा हो सकता है, या गुरुपा मुझे शायद यही इशारा देना चाहते होंगे। वो आपको अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है संगत जी गुरुपा के साथ। सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली होगा।
टेलीपैथिकली भी गुरुपा से बात होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन जो है संगत जी, गुरुपा की संगत के सत्संग सुन करके, अपनी सत्संग सुना करके, शुक्राना करके, मंत्र जाप करके, गुरबानी करके, अमृत वेला करके, इन सब चीज़ों से संगत जी गुरुपा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं, और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।